आप दे संसद मैंबर ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ नहीं किया। तो ਉਹਨਾਂ ਕੀ कुछ कहा है आओ जानते हैं। आई वॉज देयर, मैं वहाँ था और राहुल जी ने बीजेपी की राजनीति को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने पूरे समाज के लिए बात नहीं की और बीजेपी के लीडर होना ही वो हिंदू समाज नहीं है। तो भाजपा की जो राजनीति है, जिस तरीके से वो नफरत की राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं, उसको लेकर उन्होंने बात की। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। और उन्होंने वहाँ प्रभु शिवजी महाराज जी का जिक्र किया, गुरु नानक देव जी का भी जिक्र किया। और गुरु नानक देव जी ने भी बाबर का जब तानाशाह था, बोलबाला था, उनको भी, बाबर को भी जाबर गुरु नानक साहब ने कहा था। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है नफरत की, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। जी, अभी खबर आ रही है कि उनके भाषण की कुछ हिस्सा दर्ज की गई थी। देखिए, यही मनमानी और यही अहंकार और यही तानाशाही है जिसके कारण भाजपा इस बार मेजॉरिटी नहीं ले सकी। अगर यही रवैया इन लोगों का रहा तो आने वाले समय में 240 तो छोड़िए, आप 40 भी नहीं रह जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के लोग नफरत को, अहंकार को, तानाशाही को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये इनकी मनमानी है। अपने तरीके से विपक्ष के नेताओं को लेकर जो इनकी पूरी नीति है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जेल में डालना हो, कल राहुल जी ने भी जिक्र किया, ये पूरी वेंडेटा पॉलिटिक्स बीजेपी जिसको कह सकते हैं वो कर रही है। और ये इसके खामियाजे इनको आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। आपने अभी जिक्र किया कि के बाहर जो दिख रहा था, खासतौर पर पिछले दिनों दिल्ली में जो पानी के मुद्दे पर दिखा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने रही। कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया बीजेपी के तर्ज पे। सदन में एक तरह से सामंजस्य दिख रहा है। आपको लगता है कि ये सदन का सामंजस्य अलग है, बाहर का अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश के लोगों ने इंडिया ब्लॉक को एक बेहतर अल्टरनेटिव के तौर पर एक्सेप्ट किया है। जहां देश की बात होगी, अपोजिशन के खिलाफ साजिश होगी। लोकतंत्र में अपोजिशन का रहना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके की राजनीति भाजपा कर रही है कि विरोधियों को अंदर डालना, झूठे पर्चे देना, झूठे केस बनाना, तो वो उसकी लड़ाई हम डेफिनेटली इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाना